लोग खुल के कह रहे थे कि हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे। ये मदद कैसे की गई, इस बात का खुलासा साथियों 25 तारीख को आपके सामने करूंगा। इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय चौटाला ने कहा कि वह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में लाखों की भीड़ के बीच उन कांग्रेसियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनवाने में भूमिका निभाई। अभय चौटाला बादली के गांव लाडपुर में ग्रामीणों को देवीलाल जयंती का न्योता देने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अपनी परिवर्तन यात्रा में उन्होंने 4200 किलोमीटर की यात्रा कर 2000 गांवों में ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान काफी ग्रामीणों ने कहा कि वे भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं ने साजिश कर भाजपा को सत्ता सौंप दी। अभय चौटाला ने कहा कि जनता की भावनाओं और देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने वाली पार्टी को जनता ने जड़मूल से खत्म किया है। अब वह जनता की ताकत से यह सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर रहे और हरियाणा में किसान और आमजन के हित की इनेलो की सरकार बन सके। इस अवसर पर उन्होंने अपरोक्ष रूप से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला किया और कहा कि पूरे प्रकरण का पर्दाफाश रोहतक रैली में होगा। उन्होंने जेजेपी को जयचंदों का जमावड़ा बताया और कहा कि इसने जनता को बहकाकर 10 सीटें हासिल की और बाद में भाजपा के साथ मिल गई। जनता ने उन्हें नकार कर परिणाम शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। अभय चौटाला ने ग्रामीणों से अपील की कि वे भारी तादाद में चौधरी देवीलाल की 2024 के चुनाव में आपने जेजेपी को तो सबक सिखा दिया, जो कहीं 17% वोट की बात कर रही थी, जो कहीं 10 एमएलए जीतने पे अपने आप को ये कह रहे थे कि अगली बार हम सत्ता में आ जाएंगे, 45 सीट जीत जाएंगे, वो माइनस में चले गए। उन्हें सबक मिल गया, लेकिन फिर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बन गई। ये तीसरी बार की सरकार किसने बनाई, इस बात का खुलासा अब मैं जब 1 वर्ष से लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बूथ के सतर पे खड़ा करने के लिए गांव-गांव जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तब लोग खुल के कह रहे थे कि हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। ये मदद कैसे की गई, इस बात का खुलासा साथियों 25 तारीख को आपके सामने करूंगा। एक एक बताऊंगा कि किन लोगों ने किस तरह से अपने ही पार्टी के लोगों को चुनाव में हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में उनकी मदद करने का काम किया। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आया हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे और 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे। इस बार रोहतक की अनाज मंडी में रखा है, आपसे नम्र निवेदन करने आया हूं कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो जहां कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाए, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपकी अपनी सरकार बन जाए। साथियों,